ओम शांति। आज सुनते हैं 15 सितंबर 2025 की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। सबसे पहले आज हैप्पी इंजीनियर डे। 15 सितंबर इंजीनियर डे है। भारत रत्न सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के बर्थडे को इंडिया ने इंजीनियर डे के रूप में मनाया, क्योंकि उन्होंने कई डैम बनाए थे और उससे इरिगेशन इतना शुरू हो गया भारत का डेवलपमेंट। तो आज मधुबन में भी इंजीनियर डे मनाया गया। आज की मुरली में बाबा ने कहा, भगवान के बच्चे होकर बच्चे क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते। दृष्टि भगवान के बच्चे होकर वो पवित्रता का सागर और अपवित्र दृष्टि डालें, दैहिक दृष्टि डालें। हाँ, जबकि दे दिया भगवान को, दान दे दिया ना, फिर दान दी हुई चीज वापस ली जाती है क्या? हाँ, सोचें। बाबा कहते, आज बाबा ने साफ कहा, विकार में जाना सबसे बड़े से बड़ा पाप। संकल्प में भी किसी के लिए कुदृष्टि रखना बड़े से बड़ा पाप। ऐसा सोच के चलो, मुझे पाप आत्मा नहीं बनना। 63 जन्म पाप करते करते काली हो गई आत्मा, और फिर पापों का खाता भरता जाए। बाबा ने आज कहा, चलते चलते ज्ञान में चलते चलते बच्चे अगर गिरा, फेल हुए तो 100 गुना दंड मिलेगा। सोचिए, ऐसे दंड के भागीदार में क्यों बनूं? अपनी संभाल रखनी है। कहीं भी दृष्टि वृत्ति बिल्कुल आत्मिक दृष्टि के अलावा कोई और जानी नहीं चाहिए। तब बाबा ने कहा, ड्रामा अनुसार बच्चे तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। ये पाठ अगर पक्का करेंगे तो तुम्हारी पवित्र दृष्टि रहेगी। हाँ, फिर बाबा ने कहा कि बच्चे भाई बहन हैं, एक पिता ब्रह्मा, पिता श्री ब्रह्मा की संतान। हाँ, सारे प्रजापिता है वो, तो उसे भाई बहन है। तो अपनी दृष्टि को शुद्ध और पवित्र बनाना है। ऐसा नहीं कि अपनी पत्नी को बहन कहने लग जाओ या पति उसको भाई कहने लग जाए पत्नी। नहीं, हमें सांसारिक नियम भी निभाना है, व्यवहार भी निभाना है, परंतु अंतर्दृष्टि अपनी शुद्ध होनी चाहिए। बाबा ने कहा, काम चिता पर जल कर सब काले हो गए, बस में बहुत हो गए हैं। अब मैं तुम्हें आया हूँ ज्ञान चिता पर बिठाने। तो ज्ञान चिता पर बैठना है, औरों को भी बिठाना है। हाँ, बाबा ने कहा, जैसी दृष्टि फिर वैसा ही कर्म करते हैं। बच्चे जगन्नाथपुरी में बहुत अच्छे दिखाए मंदिर। अब आप देखो, वो देवताएं दिखाए हैं, जो उनकी एक्टिविटी कई जगह ठीक नहीं दिखाई, तो वो हमें कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने देवताओं को कलंकित नहीं करना है। हमें देवताओं के चरित्र पे कोई भी शक नहीं रखना है। वो बहुत चरित्रवान थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न थे। आज बाबा ने कहा, बच्चे ओम शांति जब कहते हैं तो ओम शांति माना हम आत्माएं शांति धाम की रहने वाली है। हम शांति धाम अपने घर से आई है पाठ बजाने के लिए। ये है ओम शांति का अर्थ। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा, हाँ देखो क्या है, बाबा को पुकारते ही पतित पावन आओ। वो आके पतितों को पावन बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे कितना ना ऊंचा बनते हो। इस वक्त बाबा आके सबको, देखो बच्चे, खेल चल रहा है ना, ड्रामा का अनादि खेल है। ये हार जीत का खेल है, ये चढ़ने और उतरने का खेल है। तो इसमें कुछ भी सोचना नहीं है। भगवान आए हैं तो हमें असोचता बनाने, तो हमें सोचना नहीं, हमें सोच से परे हटना है। सदा प्रसन्न रहना है, खुशी में रहना है। कहते हैं ना, खुशियों जैसी जिंदगानी हमारी। हाँ, खुशियों भरी जिंदगानी हमारी। आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चों को सबका कल्याण करना है। देखो बच्चे, समझाने में ताकत सबकी नंबर वार रहती है, तुम्हें नंबर 1 बनना है। कैसे बड़े बड़े महाराजाओं को भी समझाना है। बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, सर्विस का ऑनर रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे निश्चय बुद्धि बच्चे बहुत ऊंचा कार्य करेंगे। आज बाबा ने कहा, बच्चे सच की नाव हिलेगी डुलेगी, बच्चे डूबेगी नहीं। कितनी परीक्षाएं आई यज्ञ पे, लाखा भवन को आग लगा दी, सब भाग के बाहर निकले, जल जाते सारे, लेकिन देखो हिलेगी डुलेगी डूबेगी नहीं।
एक बार निराशा आ गई, बाबा सब कुछ खत्म हो गया। बाबा ने कहा बच्चे सच की नाव हिलेगी डिलेगी डुलेगी डूबेगी नहीं। और आज वो सच की नाव कितनी ऊपर चली गई है। हाँ, जिसको बिल्कुल खत्म करने के ट्राई कर रहे थे, बाबा को भी शूट करने जा रहे थे, और आज वो सच की नैया 140 देशों में पहुंच गई है। यूएनओ में भी एफिलिएशन है। बताइए, सत्यता होना चाहिए, फिर हमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, बहुत ऊपर ले जाएगी। तो बाबा ने कहा बच्चे, इसलिए सत्य के नाव सत्ताई मेरे में हो। अगर मैं सचमुच तपस्वी हूँ, सचमुच ज्ञानी हूँ, बाबा ने कहा योगी और योग्य टीचर का भंडारी और भंडारा खुट नहीं सकता। आज बाबा ने ये भी बताया कि बच्चे देखो, तुम बच्चे अब इस टाइम पे बच्चे तुम बाप की याद करते हो ना, याद के सिवाय ये कट उतर नहीं सकती। ये कट जो चढ़ गई है, जंग जो चढ़ गई है, विकारों की जंग, इसके लिए याद की यात्रा। बच्चे तुम्हें चलते फिरते उठते बच्चे बस बाप को याद करना है। इस याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। याद की यात्रा पर तुम बच्चों को तत्पर रहना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, एक भी मनुष्य दुनिया में ऐसा नहीं है जिसने विक्रम ना किया हो। हाँ, विक्रम तो जरूर होते ही रहते हैं ना। वो विक्रमों का, पापों का बोझा है सिर पे। बाबा ने कहा क्योंकि माया बड़ी दुस्तर है, बॉक्सिंग है ना बच्चे। बार बार अच्छे अच्छे बच्चे जो बाबा के थे, वो भी कोई चले गए, देखो उनको भी माया आ गई। हाँ, माया ने गिरा दिया। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चे, भगवान की संतान बच्चों को ध्यान रखना है। फिर बाबा ने कहा अभी तो तुम्हारी कट उतर रही है। फिर बाबा ने कहा अमृत छोड़, ये मन की अवस्थाएं बदलती रहती। अभी अमृत पी रहा है खूब, देखो तो फिर 2 घंटे बाद विष पीना शुरू कर दिया। अमृत छोड़, विष काहे को खाए रे, आज के मुरली में आया है। हाँ, विष पीने से सारे जहर का असर हो जाएगा। इसलिए अमृत पीते रहो, ज्ञान अमृत सुनते रहो, ज्ञान की बातें सुनो, ज्ञान की बातें सुनाओ, ज्ञान की बातें पढ़ो, ज्ञान की बातें चिंतन करो, तो सदा ज्ञान अमृत बरसता रहेगा। और बरसता रहेगा तो ज्ञानी आत्मा ही सही योगी बन पाएगी। उसका फिर योग भी बाबा से सही लगेगा। तो हमें ऐसा योग लगाना सीखना चाहिए और योगी बनना चाहिए। बाबा ने कहा तुम बच्चे बहुत कट चढ़ी होगी, तो उससे क्या होगा, पुरानी दुनिया की, बाबा ने कहा उनको कशिश होती रहेगी। स्त्री को देखा तो झट बच्चे अट्रैक्शन होती, फिर कहीं पतित बन जाते, क्रिमिनल हो जाती। बच्चे इस देह को देखना माना सर्प को देखना, आत्मा को देखो। आत्मा भाई भाई। आज की मुरली में वरदान है, श्रेष्ठ पालना की विधि द्वारा वृद्धि को पाने वाले, हाँ क्या सर्व की बधाइयों के पात्र भाव। श्रेष्ठ पालना की विधि, परमात्म पालना में पल रहे हैं, एक दो की भी बहुत अच्छी रूहानी पालना दे। उस श्रेष्ठ पालना की विधि से फिर वृद्धि होती जाएगी, और वृद्धि होती जाएगी सर्व के बधाइयों के पात्र भाव। सबकी बधाइयाँ फिर मिलेंगी। हाँ, कहते हैं ना, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। जितना बधाई देंगे बधाइयाँ, तो बाबा ने कहा बधाइयाँ ही बधाइयाँ मन में होनी चाहिए। हाँ, दिन में हर एक को उसके गुणों के कारण बधाई दो। बधाई हो आपके अंदर, ये बहुत बड़ी विशेषता है। बधाई हो, आप सचमुच बहुत महान आत्मा है। बधाई हो आपको, हाँ, अच्छे कार्य में। खुद को भी बधाई दो कि भगवान मिला है, और क्या चाहिए, पाना था सो पा लिया, चाह क्या बाकी रही। फिर आज की मुरली में स्लोगन था, अपना सरल स्वभाव बना लेना, यही सर्व समस्याओं के समाधान स्वरूप बनने की सहज विधि। सरल स्वभाव, छोटी छोटी बात में इरिटेट होना, छोटी छोटी बात में हाई टेम्पर हो जाना, ये बाबा ने कहा सरल स्वभाव नहीं है। सरल स्वभाव, बड़े प्यार से हर बात करनी। तो सरल स्वभाव होगा ना, तो सारी समस्याओं का समाधान अपना आप होता जाएगा। तो आज की अव्यक्ति इशारा था, पवित्रता ही महान शक्ति है। पवित्रता की शक्ति से ही ये योग अग्नि प्रज्वलित होती है, और योग अग्नि प्रज्वलित होगी तो ज्वालामुखी योग हो जाए। तब बाबा ने कहा लगन की, अव्यक्ति इशारा क्या है, लगन की अगन को प्रज्वलित कर ज्वालामुखी योग लगाओ। तो तब कैसा होगा,
बिना होली पिए बने योगी बन नहीं सकते। पवित्र बनेंगे तो योगी बने। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।